अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अभी जो पैसेज है ये एक स्कूल के हवाले से हम पैसेज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, छोटा सा एक पैसेज है तो हम चेक करते हैं। इसमें क्वेश्चन हैं ट्रू फॉल्स नॉट गिवन। विदाउट वेस्टेज ऑफ टाइम इसे स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाह करके। नंबर 8 है सम सिक्स्थ फॉर्म स्टूडेंट्स इंटेंड टू स्टार्ट वर्क इमीडिएटली आफ्टर लिविंग स्कूल। ठीक है, जब स्कूल कंप्लीट होगा तो कुछ स्टूडेंट्स होंगे जो ये डिग्री है सिक्स फॉर्म वाली, इसके कुछ स्टूडेंट्स हैं जो उसके बाद काम करने में इंटरेस्टेड हैं। ठीक है, तो उनके लिए भी क्या अपॉर्चुनिटी है या नहीं है, तो हम इसे चेक करते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ को पढ़ते हैं। ओके, Hinchingbrooke School consists of lower school for students aged 11 to 16 and the sixth form from ages 16 to 18 plus. आगे पढ़ते हैं। In the sixth form we provide a strong program of guidance for students. किन को मिलती है guidance? Whether they are planning to on going to university. एक तो वो यूनिवर्सिटी के लिए प्लान कर रहे हैं उनको तो मिलती है गाइडेंस, क्या काम वालों को भी मिलती है? नहीं। इनटू ट्रेनिंग और स्टेट इन द वर्क प्लेस। ठीक है, इनटू द वर्क प्लेस, जो सीधा काम पे जाना चाहते हैं उनको भी गाइडेंस मिलती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन था, मैं अगेन पढ़ देता हूँ। स्टेटमेंट जो है, सम सिक्स्थ फॉर्म स्टूडेंट्स इंटेंड टू स्टार्ट वर्क इमीडिएटली आफ्टर लीविंग स्कूल। जी बिल्कुल, ये बात ठीक लगती है, तो इसको हम लिख देते हैं ट्रू। नेक्स्ट चलते हैं जी। An increasing number of students are accepted at मेडिकल स्कूल। तो वो हम चेक करते हैं मेडिकल स्कूल में क्या ज़्यादा स्टूडेंट्स अभी जाते हैं या नहीं जाते, वो हम देखते हैं। यहाँ से हम पढ़ेंगे, थोड़ा मैं जूम इन करता हूँ। We have a high rate of success with applications to universities, including growing success in the recent years for medical school applicants. जी ये बात बिल्कुल ठीक है। कोई स्टेटमेंट ये थी ना कि एन इंक्रीजिंग नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर एक्सेप्टेड एट मेडिकल स्कूल। ठीक है, तो वो उन्होंने आजकल अभी हाल वक्त में बहुत ज़्यादा काम हो रहा है मेडिकल स्कूल पे, तो इंक्रीजिंग नंबर वहाँ पे एक्सेप्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये वाला भी ट्रू ही करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है जी, मोस्ट सिक्स्थ फॉर्म स्टूडेंट्स कम फ्रॉम अदर स्कूल्स। क्या जो ज़्यादा सिक्स्थ फॉर्म स्टूडेंट्स हैं वो दूसरे स्कूलों से आते हैं या इसी स्कूल से आते हैं, चेक करते हैं। वाइल द मेजॉरिटी, यहीं पे इसका आंसर है इसी लाइन में, ये देखिए। वाइल द मेजॉरिटी स्टूडेंट्स इंटर फ्रॉम द लोअर स्कूल। ठीक है, इसी स्कूल से आते हैं। ठीक है, तो इतना ही इनफ है, इसको हम फॉल्स कर देते हैं क्योंकि जो स्टेटमेंट है उसमें तो उसने बोला है कि ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं वो दूसरे स्कूलों से आते हैं, तो हम इसे फॉल्स कर देते हैं। नेक्स्ट 11 है एक्सटर्नल एप्लीकेंट्स। ठीक है, जो आउटसाइडर्स हैं, वो जो एप्लीकेशन देने वाले बंदे हैं, हैव एन इंटरव्यू बिफोर दे कैन बी एक्सेप्टेड। ठीक है, तो उनका एक इंटरव्यू होगा उनका दाखिला होने से पहले। आसान लफ्ज़ों में, अब एक्सटर्नल्स की बात आनी चाहिए यहाँ पे। We provide ourselves on going these external students a particularly warm welcome. Welcome उन्हें करते हैं। We welcome your interest in joining our sixth form and look forward to offering you a place if you satisfy our minimum entry requirements. ठीक है, इंटरव्यू का भी नहीं पता कि होगा या नहीं होगा, ये लाइन भी एक पढ़ लेते हैं एहतियातन। इफ़ यू आर एन एक्सटर्नल स्टूडेंट प्लीज़ अप्लाई थ्रू द माई चॉइस 16 एप्लीकेशन सिस्टम। जो ऐप इन्होंने दी हुई है उससे आप अपना
एडमिशन वगैरह के हवाले से इंटर करें, लेकिन इंटरव्यू की बात नहीं हुई। तो स्टेटमेंट्स जैसा कि हमने पढ़ी थी उसमें तो इंटरव्यू का जिक्र था, यहाँ पे तो उसकी कोई बात नहीं हुई। हैव एन इंटरव्यू बिफोर दे कैन बी एक्सेप्टेड, जी इसको हम कर देते हैं नॉट गिवन। नेक्स्ट चलते हैं जी। नेक्स्ट है 12, एप्लीकेशंस टू द सिक्स्थ फॉर्म कैन ओनली बी मेड थ्रू द माई चॉइस 16 वेबसाइट। जी माई चॉइस की तो बात हुई थी एप्लीकेशन की, कहते हैं कि जो एप्लीकेशन उन्होंने देनी है हाल ही इसी से वो कर सकते हैं, इसी एप्लीकेशन के थ्रू या नहीं, तो वो हम चेक करते हैं, उसको हम चेक करते हैं। उसमें अभी ये आता है, ये माई चॉइस वाली जो लाइन पड़ी थी, अगेन पढ़ते हैं। इफ़ यू आर एन एक्सटर्नल स्टूडेंट प्लीज़ अप्लाई थ्रू द माई चॉइस एप्लीकेशन सिस्टम। ये तो हो गया, क्या इसके अलावा कोई ऑप्शन है या नहीं है, क्योंकि स्टेटमेंट में उन्होंने बोला कि कोई ऑप्शन नहीं है। दिस इज आल्सो वेयर एक्सटर्नल स्टूडेंट्स नीड टू व्यू कोर्स इंफॉर्मेशन। If you are an external student whose current school does not use My Choice 16, अच्छा जिस स्कूल का अगर आप एक्सटर्नल हो और आपके स्कूल का लिंक नहीं है इस एप्लीकेशन के साथ फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशंस, प्लीज सी अवर वेबसाइट, वो तो वेबसाइट भी यूज़ कर सकते हैं फॉर द एप्लीकेशन फ्रॉम द स्कूल। ठीक है, तो स्टेटमेंट में वो कहता है जी इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, यानी कि 12 नंबर जो था एप्लीकेशंस टू द सिक्स्थ फॉर्म कैन ओनली बी मेड, यहाँ पे तो उसने सिर्फ एक ऑप्शन दिया था, वो इसका था माई चॉइस वेबसाइट का। ठीक है, और वहाँ पे एप्लीकेशन की भी बात हुई है, वेबसाइट की भी बात हुई है। ठीक है, एक इसको हम फॉल्स बोल देते हैं, क्योंकि दो ऑप्शंस खुले हैं, एक्सटर्नल्स का लिंक हो भी सकता है माई चॉइस के साथ और नहीं भी हो सकता। अच्छा जी, आगे चलते हैं 13 पे। एक्सटर्नल एप्लीकेंट्स कैन टॉक टू करंट स्टूडेंट्स एट द ओपन इवनिंग। जो आउटसाइडर्स हैं स्टूडेंट्स, क्या वो ओपन इवनिंग कोई खास इनका होगा, ठीक है, इवेंट, उस पे क्या वो बात कर सकते हैं इस कॉलेज के स्टूडेंट से या नहीं कर सकते। ये ओपन इवनिंग का कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे, ये मैं लाइन पढ़ने लगूँ। वी होल्ड एन एनुअल ओपन इवनिंग, एनुअल होता है सालाना, ठीक है, इन द ऑटम टर्म वेयर you can come and view our facilities and ask any questions you may have। आप वहाँ पे क्वेश्चंस वगैरह पूछ सकते हैं, लेकिन ये हमें पता नहीं है कि स्टूडेंट से आप मिल सकते हैं या नहीं मिल सकते, तो इसको हम नॉट गिवन कहते हैं। अभी 14 पे चलते हैं। 14 नंबर स्टेटमेंट है जी, students meet their tutor whenever one of them requests a meeting। ठीक है, कहता है स्टूडेंट तब अपने टीचर से मिल सकते हैं, ठीक है, जब उनमें से कोई मीटिंग के लिए बोलता है। ठीक है, तो ये हम चेक करते हैं। जी हम पढ़ते हैं, जब कोई काम की बात आती है तो यहाँ से पढ़ते हैं। You will be assigned to a professional sixth form tutor who will provide you with support and guidance and will be responsible for helping you make sensible choices about your future career path। You will meet with your tutor at a fixed time every fortnight। अच्छा जी, फिक्स टाइम है, ये नहीं कि आपने रिक्वेस्ट की तो वो आपसे मिल लेगा, एक फिक्स टाइम है। every fortnight to डिस्कस प्रोग्रेस एंड एनी कंसर्न्स। ठीक है, तो ये वाला फॉल्स हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे उसने फिक्स टाइम की बात की है, यहाँ पे फिक्स टाइम नहीं है। मतलब वहाँ पे वो कहता है कि स्टेटमेंट में वो कहता है जब आप मिलना चाहें, आप रिक्वेस्ट करोगे आप मिल लोगे, लेकिन यहाँ पे फिक्स टाइम ही है, तो फॉल्स इसको लिखते हैं।
और आंसर्स पे अभी हम जाते हैं। ये था टेस्ट 4 अभी चला है, ठीक है, और क्वेश्चन है 8 to 14। मैं अभी आंसर्स में जाऊंगा तो चेक करते हैं टेस्ट 4 के क्वेश्चन 8 to 15। जी अभी हम आंसर्स में जाने लगे हैं। तो आप लोगों को कमेंट वगैरह करने चाहिए कि कैसा आपको लगा है लेक्चर्स। तो मैं इसके बाद एकेडमिक के हवाले से भी वीडियोस बनाऊंगा। अभी बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में मैं, ठीक है, देसी ज़बान यूज़ करके जीटी वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनकी हेल्प करना चाहता हूँ। तो इंशाल्लाह होप सो आपको वीडियोस पसंद आती होंगी। ये है जी टेस्ट 4, इसके ये आंसर्स आ गए 8 to 14। ये मैं जूम कर लेता हूँ, चेक करते हैं कितने ठीक हैं कितने गलत हैं। ठीक है, 8 9 है, 2 फॉल्स, 10 वाला फॉल्स है। तो ये चेक करते हैं, 2 फॉल्स। आगे 11 12 नॉट गिवन फॉल्स, नॉट गिवन फॉल्स 14 तक, और नॉट गिवन फॉल्स यहाँ पे सेम टू सेम नॉट गिवन फॉल्स। अल्हम्दुलिल्लाह ये पैसेज भी अच्छा हो गया है। तो आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।